साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब जुड़वा सकते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे कि मसनवी फूलबंद किसने लिखा? फखरुद्दीन नज़ामी ने, अफजल पानीपती ने, उसके बाद आगे है साथियों मीर हसन ने, उसके बाद आगे है इब्ने निशाती ने। मसनवी फूलबंद किसने लिखा? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का साथियों फटाफट जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं उस सभी को जल्दी जल्दी से आपको हल कराया जाए। जी चलिए साथियों, फूलबंद के बारे में बात हो रही है। मसनवी फूलबंद किसने लिखा? ओके, बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस, सभी लोग बताएंगे। 1 का साथियों याद रखेंगे साथियों किनका लिखा हुआ है? तो इब्ने निशाती का लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं इब्ने निशाती के बारे में तो इनका असल नाम था साथियों मजहरुद्दीन। क्या नाम था? मजहरुद्दीन। और इनके वालिद मुहतरम का नाम था फखरुद्दीन। क्या नाम था साथियों? फखरुद्दीन। ठीक है, याद रखिएगा। और इब्ने निशाती जो है साथियों अब्दुल्लाह कुतुब शाह का दरबारी शायर था। किनका? अब्दुल्लाह कुतुब शाह का दरबारी शायर था। लेकिन यह बात आप याद रखिएगा जरूर कि इब्ने निशाती का असल नाम मजहरुद्दीन था। इनकी जाए पैदाइश जो है गोलकंडा है जी, यानी दक्कन में। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है, इब्ने निशाती का असल नाम क्या था? मोहम्मद मजहरुद्दीन जी, उसके बाद जहीरुद्दीन, फखरुद्दीन, कमरुद्दीन। चलिए सभी लोग बताएंगे। इकरा एकेडमी दरभंगा जी, वालेकुम अस्सलाम। एमडी कैफी अहमद, हुमा अकबर, फरहान रजा, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जी। क्या कहा जा रहा है? इब्ने निशाती का असल नाम क्या था? तो साथियों मोहम्मद मजहरुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है, इब्ने निशाती किस बादशाह का दरबारी शायर था? कुली कुतुब शाह का, इब्राहिम कुतुब शाह का, और साथियों अब्दुल्लाह कुतुब शाह का, बहादुर शाह जफर का। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें पूछा जा रहा है कि इब्ने निशाती किस बादशाह का दरबारी शायर था? साथियों याद रखेंगे, जब इब्ने निशाती पूछ ले तो आप साथियों अब्दुल्लाह कुतुब शाह, ठीक है। और जब आपको मुल्ला वजी पूछ ले तब साथियों याद रखेंगे कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर मुल्ला वजी थे। ठीक है साथियों, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर ही मुल्ला वजी ने कुतुबे मुश्तरी साथियों जैसी एक अजीम इश्किया मसनवी लिखी थी। याद रखेंगे साथियों। लेकिन अब्दुल्लाह कुतुब शाह का दरबारी शायर इब्ने निशाती था और इब्ने निशाती की फरमाइश, अब्दुल्लाह की फरमाइश पर जी मुल्ला वजी ने सबेरस जैसी अजीम और उर्दू की पहली नसरी तमसीली दास्तान लिखी थी। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों 4 नंबर में, मसनवी फूलबंद के कुल कितने किस्से बयान किए गए हैं? मसनवी फूलबंद में कुल कितने किस्से बयान किए गए हैं? चलिए साथियों, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सभी लोग बताएंगे साथियों। मसनवी फूलबंद में कुल कितने किस्से बयान किए गए हैं? याद रखेंगे साथियों, टोटल 6 किस्से बयान किए गए हैं, जिसमें 3 किस्सा जो है मरकजी है और 3 किस्सा उसके जिम्न में आता है, यानी जिमनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि मसनवी फूलबंद में जिस फूल को लाया गया था, जी फूल का मतलब गुल, यानी जिस गुल को लाया गया था उस पर एक बुलबुल आशिक था, वो कहां का था? मिस्र का शहजादा, गुजरात के आबिद का लड़का, मुल्के खतन के सौदागर का बेटा, आजाद बख्त का बेटा। जी 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन कि मसनवी फूलबंद में बादशाह के पास जिस गुल को लाया गया था, आपको पता था कि वो गुल उदास था, जिस गुल को लाया गया था उस गुल के बारे में बताया जा रहा है कि वो गुल कहां का था। जी तो मुल्के खतन के सौदागर का वो बेटा था। जब वो गुजरात अपने बाप के साथ आया था तो वहां पर गुजरात के आबिद की लड़की को देखकर
उस पर आशिक और फरेश्ता और दीवाना हो जाता है। चुनांचा ये बात उस बुजुर्ग को, गुजरात के बुजुर्ग को उसके दिल पर बुरा लगता है। चुनांचा वो आबिद जो है बद्दुआ करते हैं और ये दोनों यानी जो मुल्के फतन का ये था वो क्या बन जाता है साथियों, फूल बन जाता है। यानी कि सॉरी, ये आबिद जो है जाहिद की लड़की जो है वो फूल हो जाती है और ये बुलबुल क्या हो जाता है, बुलबुल बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, जी ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, हुमायूं फाल कहां का शहजादा था? अरब का, मिस्र का और अजम का और कोई नहीं। जी सभी लोग बताएंगे हुमायूं फाल कहां का शहजादा था? हुमायूं फाल कहां का शहजादा था? जी याद रखेंगे साथियों, हुमायूं फाल जो है ये मिस्र का शहजादा था और इन्होंने मुल्के अजम की, जी इन्होंने मुल्के अजम की एक समनबर नाम की एक शहजादी के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी। चुनांचा हुमायूं फाल मिस्र से मुल्के अजम आकर समनबर से क्या हुआ साथियों, इश्क मोहब्बत प्यार करने लगा और समनबर भी अपने दरबार शाही को छोड़कर गंगा के किनारे ये दोनों साथियों रहने लगे थे। वहीं पर साथियों गंगा के किनारे बादशाह ने हुमायूं फाल को इतना शराब पिलाया कि हुमायूं फाल गंगा नदी में कूद जाता है और मछली जो है हुमायूं फाल को क्या कर लेती है साथियों, निगल जाती है। जी और फिर बादशाह जो है समनबर के पास अपने वजीर को, वज़रा को भेजते हैं गलत नियत से, लेकिन वो लोग इसमें कामयाब नहीं होते हैं साथियों। जी और मिस्र का जो बादशाह था वो उधर घुटन महसूस कर रहा था। वो साथियों दरियाए सिंध के रास्ते जी यहां के बादशाह पर क्या किया, हमला कर दिया और वो जंग जीत जाता है। चुनांचा साथियों एक तिलसिम नामी ये क्या करता है, जी तिलसिम नामी नदी में मछली छोड़ता है और तिलसिम नामी मछली ये बतलाती है कि आपका शहजादा यानी कि हुमायूं अभी जिंदा है। जब इस बात का पता मिस्र के बादशाह को पता चल जाता है तो मिस्र का बादशाह यहां से लौटकर फिर मिस्र चला जाता है। समंदर परी भी चली जाती है लेकिन रास्ते में एक जजीरा मिलता है और जजीरा में साथियों एक मलिक आरा, क्या साथियों, मलिक आरा नाम की एक परी मिलती है जो कि साथियों इसकी मदद करती है और वहां पर मलिक आरा के बाप की हुकूमत चलती है और मलिक आरा का बाप जो है हुमायूं को खोज लाने में बिल्कुल साथियों मदद करता है। इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें और भी अच्छी तरीके से याद हो जाएं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किस मसनवी में अमर वेद और धनोहर वेद का जिक्र आया है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, कुदमराव, फूलबन। चलिए बहुत अच्छा साथियों, इस मसनवी में अमर वेद और धनोहर वेद का जिक्र आया है। तो साथियों कुदमराव मसनवी में अमर वेद और धनोहर वेद जो है अखरनाथ नामी साथियों जो योगी होता है, जो जोगी होता है, वो साथियों किसको, कुदमराव को सिखलाता है। जी कुदमराव को सिखलाता है। कौन सा वेद? तो 2 वेद, एक है साथियों अमर वेद, दूसरा है धनोहर वेद। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों 8 नंबर में है, मंदरजा झैल में कुछ किरदार के वतन की मिलान कीजिए। किरदार के वतन की मिलान कीजिए। देखिए बुलबुल साथियों, चलो इसको मैं लिख दूंगा नीचे, आगे आइए जी, ये आप अलिफ में लिख लीजिए, यहां पर बुलबुल, क्या लिख लीजिए, बुलबुल, और यहां पे 1 नंबर में इसको लिख दीजिए मिस्र। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। ठीक है, अब इसको मिलान करना है आपको। चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि आपको सभी क्वेश्चन दिखाई दे और समझ में आए। चलिए असल में अगर आपने कल वाला लेक्चर सुना होगा तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इसका आंसर दे दोगे और कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बताइएगा।
जी बहुत अच्छा। देखो हम एक तो है कि डायरेक्ट ओवरथ्रो करके डायरेक्ट साथियों स्टंप हिट करेंगे जिसमें हमारा लड़ जाएगा और साथियों बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। अब अगर साथियों आपको यह पता है कि बुलबुल, बुलबुल क्या था, तो साथियों वो गुलपरी का आशिक था। तो आपको पता है कि बुलबुल जो है वो खतन के सौदागर का बेटा था। तो कहां का रहने वाला था, खतन का रहने वाला था, ठीक है। कहां का रहने वाला था, खतन का रहने वाला था। तो एक का साथियों 3 हो जाएगा। चलो ये अलिफ है तो अलिफ का मान लेंगे ए, तो ए का देख रहे हैं 3 यहां भी है, ए का 3 यहां भी है, ए का 3 यहां भी है, ए का 4 यहां है। ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। आगे चलेंगे। समनबर, जी समनबर ये साथियों मुल्क अजम की क्या थी, शहजादी की लड़की थी, इसलिए समनबर साथियों कहां चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में चला जाएगा। तो ये सॉरी साथियों आपको समनबर में नहीं जाना है बल्कि आपको इसमें आना है, समनबर में नहीं बल्कि गुल साथियों। गुल, गुल कहने का मतलब ये गुजरात की लड़की थी, जाहिद की लड़की। तो ये आपका साथियों बी जो है बी बराबर 4 होना चाहिए। तो देखो बी बराबर 1 है, ये कट जाएगा आपका। बी बराबर यहां भी 4 है, बी बराबर यहां भी 4 है। आगे चलेंगे। समनबर साथियों ये सी है आपका, तो ये आपका आ जाएगा कहां पे, 2 में। तो सी बराबर 2 होना चाहिए। तो यहां देखो सी बराबर 1 है, ये कट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये तो आप इस तरह निकालेंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह न कहूंगा ताकि अगर आपके दिमाग पर कोई उलझन हो, बोझ हो, आप इस तरह नहीं निकाल पाते हो, तो आप डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इससे भी इजी तरीके पे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो आप यहां पर साथियों अलिफ लिख दो, अलिफ था ना जी, और यहां पे क्या था साथियों, बुलबुल था जी, यहां पे बुलबुल था आपका, और यहां पे 1 नंबर में ये मिस्र था, ठीक है। अब चलो अलिफ बराबर ए होता है, तो चलो ए बराबर, तो साथियों बुलबुल, तो ए बराबर आपका पता है कि बुलबुल जो है ये मुल्क खतन का था। तो ए बराबर 3 हो गया, तो ए बराबर 3 लिख देंगे, ठीक है। गुल, तो साथियों फूल, ये गुजरात की लड़की थी। तो आपका बी बराबर 4 हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे समनबर, मुल्क आजम का, तो साथियों आपका सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हुमायूं, तो साथियों मिस्र का, डी बराबर आपका 1 हो जाएगा, डी बराबर आपका 1 हो जाएगा। आपने ये आंसर निकाल दिया है। अब ये मिलाओगे, जहां पर ये आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर साथियों 2, डी बराबर 1। तो देख लो ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 2, डी बराबर 1। आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी क्या हो गया, राइट हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, इस तरह निकालेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे तो पहले जो मेथड से मैंने बताया है उस तरह आप निकाल दोगे, इसमें कोई भी दिक्कत और कहीं भी थोड़ा सी भी साथियों परेशानी नहीं होगी। चलिए, मंदरजा झैल में 2 सही जुमरे दिए गए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन साथियों, उसको क्या करना है, आपको लिखना है। 1 नंबर में है बुलबुल मुल्क आजम के बादशाह का लड़का था। बी में साथियों गुल गुजरात के जाहिदा की लड़की थी। और सी में साथियों मलिक आरा बरिस्तान की रानी जो पाक दामनी में मशहूर थी। और साथियों डी में है हुमायूं फाल मुल्क अजम का शहजादा है। 2 जो है इसमें वो राइट है, उसको आपको लिखना है। ये साथियों जाहिदा नहीं बल्कि ये जाहिद होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा साथियों। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर जी। 9 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा साथियों। जी, मलिक आरा के बारे में तो आप लोगों को पता है जी। अब देखो साथियों, यहां पर ध्यान देना, मलिक आरा जो थी ना वो बरिस्तान की रानी थी। देखो साथियों इसमें आपको क्या कह रहा है, जो सही जुमरे हैं उसे लिखना है आपको। सही जुमरा क्या क्या है, गुल यानी फूल गुजरात के जाहिद की लड़की थी, यानी आपका बी जो है वो सही है साथियों। सी में चलोगे मलिक आरा बरिस्तान की रानी है जो पाक दामनी में मशहूर थी, ये सही है साथियों। आपका बी और सी जो है सही है। ऑप्शन ए में ए सी है, गलत है। ऑप्शन बी में साथियों बी सी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए बहुत अच्छी बात है कि अक्सर लोगों ने आंसर दे दिया है, लेकिन कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ भी जा रहे थे, वो गलत है साथियों जी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुल्ला वजी किस बादशाह का दरबारी शायर था? मुल्ला वजी किस बादशाह का दरबारी शायर था? कुली कुतुब शाह का, अब्दुल्लाह कुतुब शाह का, उसके बाद है इब्राहिम कुतुब शाह का, और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों कोई नहीं। देखो किसके बारे में पूछा जा रहा है, मुल्ला वजी के बारे में साथियों। तो कुतुबे मुश्तरी मुल्ला वजी ने किसकी फरमाइश पर लिखा था? कुली कुतुब शाह का। कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर साथियों कौन था? मुल्ला वजी। और कुली कुतुब शाह के दरबार से ही मुल्ला वजी को मलकुश्शुरा का खिताब मिला था जी। अगला क्वेश्चन साथियों 11 नंबर में है, चतरावत और चत्तर सीन किस मसनवी का किरदार है? 11 नंबर में साथियों, चतरावत और चत्तर सीन किस मसनवी का किरदार है जी? सभी लोग बताएंगे साथियों। बहुत अच्छा, चलिए 11 नंबर का बताइए, चतरावत और चत्तर सीन किस मसनवी का किरदार है? यह आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। चतरावत और चत्तर सीन 11 नंबर क्वेश्चन साथियों। बहुत अच्छा, वेरी नाइस जी। ओके ओके, सभी लोग बताएंगे साथियों। चतरावत जो है आपको पता ही है। चलिए बहुत अच्छा साथियों, गुलजारे नसीम, वेरी नाइस साथियों। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल राइट है साथियों, सही है। आप गुलजारे नसीम जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल राइट है साथियों। चतरावत और चत्तर सीन जो है किस मसनवी का किरदार है साथियों? तो गुलजारे नसीम मसनवी का किरदार है। और आपको यह पता ही होना चाहिए कि गुलजारे नसीम जो है वो साथियों दयाशंकर नसीम का लिखा हुआ है। और ये चतरावत चत्तर सीन साथियों, चतरावत जो है ना वो बाप होता है और चत्तर सीन जो है वो साथियों जी, चतरावत बेटी है और चत्तर सीन जो है वो बाप का नाम है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान का, गुलजारे नसीम का, कुतुबे मुश्तरी का, और फूल बन का जी। 12 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताएंगे, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? ओके साथियों, वेरी नाइस, सभी लोग बताइएगा, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? 12 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? जी 12 का बताइएगा साथियों। बहुत अच्छी बात है साथियों, वेरी नाइस। क्या है? सहरुल बयान मसनवी का मरकजी किरदार क्या है साथियों? तो नजमुन निसा है। क्या है? नजमुन निसा साथियों। अगला क्वेश्चन जी 13 नंबर में है, दबीर शिकन के नाम से किसे जाना जाता है? दबीर शिकन के नाम से किसे जाना जाता है? यगाना चंगेजी को, और उसके बाद आगे है साथियों हाली को, अल्लामा शिबली नोमानी को, और उसके बाद आगे है साथियों कोई नहीं। दबीर शिकन के, एक तो गालिब शिकन आपने पढ़ा है, जी साथियों, अल्लामा शिबली नोमानी को क्या कहा जाता है? दबीर शिकन कहा जाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 14 नंबर में, दिया शंकर का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान गोलकंडा, और दबिस्तान बीजापुर। दिया शंकर नसीम का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? जी आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि दिया शंकर नसीम जो है साथियों ये कश्मीरी बरहमन थे, लेकिन इसके आबा व अजदाद जो है कश्मीर से साथियों कहां आ गए थे? तो लखनऊ आकर बस गए थे। ठीक है, तो दबिस्तान लखनऊ से साथियों दिया शंकर नसीम का ताल्लुक कहां है? दबिस्तान लखनऊ से है। अगला क्वेश्चन, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई? बहरे मुतदारक और बहरे मुतकारिब और मुसम्मन और हिज्ज। जी चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों। मसनवी ये आपका पूछा हुआ, मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को पढ़ाया था जिस दिन इस मसनवी को मैंने आपको पढ़ाया था जी। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों राइट आंसर?
तो याद रखिएगा बहरे मुतकारब में साथियों मसनवी सहरुल बयान लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जी 16 नंबर क्वेश्चन है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? 16 नंबर क्वेश्चन। नुसरती की, गवासी की, वजही की और हाशमी की। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? साथियों याद रखेंगे ये गवासी की मसनवी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्कनी उर्दू में रिजमिया मसनवी किसने लिखी? जी गवासी ने, नुसरती ने, जुनेदी ने और उसके बाद साथियों ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। जी क्या होगा साथियों 17 नंबर क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे साथियों नुसरती ने। ठीक है, नुसरती ने साथियों क्या लिखी है? रिजमिया मसनवी लिखी है। अगला क्वेश्चन जी 18 नंबर में है, मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से हैं? 5, 2, 3 और 4। देखो मरकजी पहले तो आया कि कितना किस्सा है, तो आपने बताया 6 में साथियों इसको 2 भाग में बांटा गया है। 3 जो है मरकजी किरदार है, 3 जो है जिमनी किरदार है। तो यहां पर मरकजी लफ्ज आ गया, तो इसलिए साथियों आपका क्या हो जाएगा? 3 मरकजी किरदार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों आपके स्क्रीन पर 19 नंबर में, हाली के नजदीक कौन सी सिर्फे सुखन सबसे ज्यादा मुफीद और कार आमद है? हाली के नजदीक गजल, मसनवी, मरसिया और ऑप्शन नंबर डी में है कसीदा। जी सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हाली के नजदीक कौन सी सिर्फे सुखन सबसे ज्यादा मुफीद और कार आमद है? जी क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो साथियों उनके नजदीक सबसे ज्यादा मुफीद क्या है? मसनवी है साथियों। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, मसहफी की मसनवी का नाम लिखिए। यानी मसहफी का मतलब गुलाम हमदानी मसहफी, दरियाए इश्क, बहरुल मोहब्बत, जहरे इश्क, सोजे इश्क। जी 20 नंबर क्वेश्चन का साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बहरुल मोहब्बत जो है साथियों ये किसका? गुलाम हमदानी यानी मसहफी का लिखा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, उत्तारुद किस मसनवी का किरदार है? उत्तारुद किस मसनवी का किरदार है? नौसरहार, यूसुफ जुलेखा, खुतुब मुश्तरी, कुदमराओ। उत्तारुद किस मसनवी का किरदार है? तो साथियों किसका है? खुतुब मुश्तरी का है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 22 नंबर में है, इनमें रिजमिया मसनवी कौन सी है? ख्वाबो ख्याल, गुलशन इश्क, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। उसके बाद साथियों अली नामा। याद रखेंगे साथियों रजमिया मसनवी का मतलब है कि जो मसनवी जंग पर आधारित हो। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों अली नामा। क्या साथियों? अली नामा। क्या होगा? अली नामा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में है, बेनजीर का किरदार किस मसनवी में है? बेनजीर का किरदार किस मसनवी में है? गुलजार नसीम, ख्वाबो ख्याल, जहरे इश्क और उसके बाद साथियों जहरे इश्क। बेनजीर का किरदार किस मसनवी में है? 23 नंबर का साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 24 नंबर में है, तारीख इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? कुतुब मुश्तरी का, अली नामा का, सहरुल बयान का, मुसद्दस हाली का। क्या साथियों कहा जा रहा है? तारीख इस्लाम। जी याद रखेंगे साथियों किस मसनवी का मौजू है? तो मुसद्दस हाली का। ये किनका लिखा हुआ है? हाली का लिखा हुआ है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन जी 25 में है, दक्कन में लिखी गई मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। फूलबन, गुलजार नसीम, जहर इश्क, अली नामा। दक्कन में लिखी गई मशहूर मसनवी का नाम साथियों क्या है? तो फूलबन। क्या है साथियों? फूलबन। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 26 नंबर में है, कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? अखलाक, मजाज, मजहब,
इश्क। आपको पता है कि कुतुब मुश्तरी के अंदर कितने आशिक लोग गुजरते हैं, तो साथियों इसका मौजू क्या है? इश्क है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का।